Good evening to everyone and a very happy Women's Day to all of you. तो हमें जब चैलेंज करना है तो चैलेंज करना क्या है पहले तो ये समझना है और चैलेंज क्यों करना है और चैलेंज कैसे करना है हमें ये समझना है और चैलेंज का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम कहीं कोई प्रोटेस्ट में उतर रहे हैं, हम रिबेलियन में उतर रहे हैं और हम कोई इंकलाब जिंदाबाद सड़कों पे उतर रहे हैं। चैलेंज का सीधा सा मतलब है कि हमें पूछना है क्यों, the reason, something which is happening for a long time, and we find it outrightly that this doesn't serve purpose and this is not right, or maybe it violates my rights as a woman, तो मुझे क्वेश्चन पूछने का हक तो है ना, तो मुझे वो चैलेंज करना है। आई हैव टू आस्क क्वेश्चंस, आई हैव टू seek out the reasons why something is happening the way it is happening for so long, and is it needed today to continue the same old way, and then we have to speak up. Sometimes we have to speak up for something which is happening wrong in very much in front of us. हमें खड़े होना पड़ेगा और हमें बोलना होगा। और ये जो मैं आज बातें कर रही हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग ओनली टू द वुमेन, आई एम टॉकिंग टू द मेन folk as well, because together we form a society. Men and women together we form the society. और अगर एक के बिना दूसरे का अस्तित्व संभव नहीं है, तो एक के बिना दूसरे का ग्रोथ भी संभव नहीं है। अगर हमारे मेन फोक हमने हमेशा उनको ग्रो करते हुए देखा है, तो उसके पीछे से हमेशा ये कहा जाता है कि देयर इज ऑलवेज अ वुमन बिहाइंड अ सक्सेसफुल मैन। तो बाय द सेम लॉजिक देयर मस्ट बी अ मैन बिहाइंड अ सक्सेसफुल वुमन, मींस वी आर सपोर्टिंग ईच अदर टू रीच टू देयर बेस्ट। तो अब हमें चैलेंज करना क्या है और हमें ये समझना बहुत जरूरी होगा। और आप ध्यान से जब देखेंगे कि हमारे अगल बगल जो कुछ भी हो रहा है, जब हम रुकते नहीं हैं और हम एक मिनट के लिए भी सोचते नहीं हैं, तो हम उन्हीं स्टीरियोटाइप्स को प्रमोट करते जाते हैं। आई एम श्योर आपने सभी ने कभी ना कभी जरूर एक्सपीरियंस किया होगा, ऑब्जर्व किया होगा। जब भी कहीं किसी बच्चे का जन्म होता है और हम उसके लिए गिफ्ट लेने जाते हैं, तो यूजुअली हम क्या करते हैं? बॉयज के लिए हम ब्लू कलर खरीदते हैं और गर्ल्स के लिए हम पिंक कलर खरीदते हैं। और जब हमारे छोटे बच्चे लड़के जब वो रोते हैं, तो हम उनको क्या बोल देते हैं? लड़के नहीं रोते हैं, ये क्यों तुम लड़कियों की तरह से रो रहे हो? और अगर लड़कियां स्ट्रांग हैं, तो हम उनको बोलते हैं ये क्या तरीका है, लड़कियां तो पोलाइट बात करती हैं, तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो इतने। मीन्स हम क्या कर रहे हैं? हमें समझना है कि दीज आर ऑल स्टीरियोटाइप्स विच आर बीइंग प्रमोटेड बाय द सोसाइटी अराउंड अस, और वो सोसाइटी का पार्ट हम भी हैं। अगर आप मेरी बात से एग्री कर रहे हैं तो प्लीज टाइप यस। ये स्टीरियोटाइप्स टेकिंग कीपिंग द रोल्स ऑफ द वुमेन डिफाइंड। एक औरत से हम यही उम्मीद कर सकते हैं, एक आदमी से हम यही उम्मीद कर सकते हैं। एक आदमी नहीं रो सकता, जबकि एक औरत सवेरे से शाम तक रोती ही रहे। तो ये स्टीरियोटाइप्स हमें तोड़ने होंगे। कभी आप में से बहुत सारे लोग, चूंकि मैं एजुकेशन से हूं, तो मैं समझती हूँ मेरे साथ जुड़े हुए बहुत से लोग एजुकेशन फील्ड से आते हैं। कभी अगर आपने अपनी टेक्स्ट बुक्स में नोटिस किया हो, जब आप छोटे बच्चों को क्लास 1 में फैमिली टॉपिक पढ़ाते हैं, तो वहां पे जो दिखाए जाते हैं, पिक्चर्स दिखाए जाते हैं, उसमें मम्मी हमेशा किचन का काम करते हुए दिखाई जाती है और पापा बैठ के या तो न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं और या पापा का ऑफिस जाना दिखाया जा रहा होता है। तो ये स्टीरियोटाइप्स हैं। जो किताबें भी लिखी जा रही हैं, वो प्रमोट कर रही हैं उन्हीं स्टीरियोटाइप्स को। एंड रिमेंबर, ये स्टीरियोटाइप्स, आज ये स्टीरियोटाइप्स है। अगर हम जाते हैं, पीछे जाते हैं 100 साल, 150 साल, 200 साल पहले जब हम जाते हैं, जो हमारा नेचुरल डिवीजन ऑफ लेबर था, वो शायद नेचुरली हमको यही मिला हुआ था कि द लेडीज वर सपोज टू बी nourishing caregivers to the children, to the elderly at home, and men folk were supposed to go out and earn for the family, livelihood for the family. लेकिन चूंकि हमारा कॉन्टेक्स्ट इवॉल्व होता जा रहा है, चीजें बदलती जा रही हैं, आज आज आप उन नेचुरल डिवीजन ऑफ लेबर रोल से आप बंधे हुए नहीं हैं। आज हर वो काम जो एक मेल कर सकता है, वही एक काम फीमेल भी कर सकती है। सी आई एम नॉट, अगर हमें यहाँ पे कुतर्क मारने हो तो हम बहुत सारे कुतर्क मार सकते हैं कि अभी हम कह सकते हैं कि एक आदमी एक बच्चा पैदा नहीं कर सकता है। तो हम बायोलॉजिकली हम चीजों को चैलेंज नहीं कर रहे हैं। और जो हमारे जेंडर स्टीरियोटाइप्स हैं, ये हमारे सोसाइटल आइडेंटिटी बनाई गई होती है, इसका हमारे बायोलॉजी से लेना देना कुछ नहीं होता है। तो सबसे पहले तो हमें चैलेंज करना है स्टीरियोटाइप्स को, जिसमें कि हम रोल्स डिफाइन कर देते हैं। तो हर वो काम जो सही है,
अगर वो कोई लड़का कर सकता है तो कोई लड़की भी कर सकती है, और कोई काम अगर गलत है तो वो ना तो लड़के को करना है ना लड़की को करना है। तो ये जेंडर स्टीरियोटाइप्स को हमें चैलेंज करना होगा, घरों से ही हमें ये बातें कहीं ना कहीं देखनी होंगी और करनी होंगी। एंड जब हम ये कहते हैं कि तुम ये लड़कियों की तरह क्या रोते रहते हो, कभी आप में से किसी ने रुककर सोचा कि ये जो हमारे घरों में हमारे भाई, हमारे बेटे, हमारे हस्बैंड्स, हमारे पापा, ये जो इतने एंग्री हमेशा रहते हैं या इतना गुस्से में ये रहते हैं, ये गुस्से में क्यों रहते हैं इतना ज्यादा? क्योंकि इनको बचपन से इनकी इमोशंस रिलीज करना नहीं सिखाया गया होता। जब भी कभी इन्हें किसी बात का बुरा लगा होता है, जहां इनका दिल दुखा होता है, ये अगर रोना चाहते थे तो इन्हें रोना नहीं दिया गया। अगर इन्हें कहीं पर इनको फील हो रही थी, कोई बात बुरी लग रही थी, तो इनको उस तरह से एक्सप्रेस नहीं करने दिया, क्योंकि दैट वाज अगेंस्ट द नॉर्मल जो क्रिएट किया गया था। उन्हें तो मैच्योर होना है ना, आदमी तो रो नहीं सकते हैं, रोने का काम तो सारा लड़कियों और औरतों का है। तो हुआ क्या, जब मेरी इमोशंस को सप्रेस किया जाता रहा और मुझे उसको एक्सप्रेस करने का मौका ही नहीं मिला, तो अल्टीमेटली हुआ क्या, मैं एक एंग्री मैन में कन्वर्ट हो गया। तो हमें समझना है ये स्टीरियोटाइप्स हमारे मेन को भी कहीं सर्व नहीं कर रहे हैं। दे आर नॉट सर्विंग द पर्पस ऑफ आवर मेन ऑल्सो। तो सबसे पहले हमें अपने अगल बगल सभी को, फीमेल्स एज वेल एज मेल्स, हमें चैलेंज करने हैं स्टीरियोटाइप्स। एक आदमी को भी किसी बात का बुरा लग सकता है, उसकी भी इमोशंस हो सकती हैं, और वो भी अपनी इमोशंस को उतनी ही आसानी से एक्सप्रेस कर पाने के लिए उसे इजाजत होनी चाहिए। उसके ऊपर कोई लेबल नहीं होना चाहिए कि तुम ये क्या लड़कियों जैसे रोते रहते हो। एंड सेकेंड चीज जो आपने, हम सभी ने देखना है, पेट्रियार्की। सी, when I say patriarchy, it does not mean I am talking against the men. पेट्रियार्की एक वो आइडिया है, वो माइंडसेट है, जो कहीं ना कहीं हमारे समाज में जो एक डिसीजन मेकिंग पावर है, वो मेजरली मेल के फेवर में करता है। और ये कहीं पर भी नहीं लिखा है, या कहीं पर भी आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, ऐसा नहीं है कि पेट्रियार्की को सिर्फ मेन फोक ही प्रमोट कर रहे हैं। मोर ऑफन आप देखेंगे पेट्रियार्की जो आइडिया है, उसको प्रोपोगेट करने में, उसको प्रमोट करने में हमारी फीमेल का हाथ शायद ज्यादा है। आ, सुनने में बुरा लग सकता है, पर ध्यान से सुनिएगा। जब हम फीमेल फिटिसाइड की बात करते हैं, जब एक बच्ची का उसके पैदा होने से पहले ही हम उसका सेक्स आइडेंटिफाई करके ये डिसाइड करते हैं कि ये बच्चा अबॉर्ट किया जाएगा, ये बच्चा पैदा नहीं किया जाएगा, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये घर की फीमेल फोक्स प्रेशराइज कर रही होती हैं कि तुम्हें बेटा पैदा करना है, ना कि घर के मेल्स। तो ये हमारे को कहीं ना कहीं समझना है कि पेट्रियार्की इज जेंडर न्यूट्रल। दिस इज एन आइडिया। पहले शायद हमें डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहना पड़ता था आदमियों के ऊपर। क्यों? क्योंकि हमें पढ़ाई लिखाई नहीं कराई जाती थी। हमारे को ग्रो करने के, हमारे थिंकिंग एबिलिटीज को, थिंकिंग फैकल्टीज को चलाने के लिए हमारे को एम्पावर नहीं किया जाता था। तो जब हमें एम्पावर नहीं किया जाता था, तो हम डेफिनेटली आपस में डिस्कशन करके मेजर डिसीजन जो है वो हमारे मेन फोक ही लेते थे। क्यों? क्योंकि वो घर से बाहर जाते थे, बाहर की दुनिया देखते थे, उनके पास वो समझ होती थी जिससे वो लेने में मदद कर सकते थे। पर आज वो स्थिति बदल गई है। आज हम बराबर के लिए बाहर जा रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, हम अपनी थिंकिंग फैकल्टीज को एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं, हम समझ रहे हैं। तो फिर हम, ये जो हमारे दिमागों में एक बैठा हुआ है कि घर में जो मेल बच्चा है वो वो कोई काम नहीं करेगा, और घर की जो फीमेल बच्ची है आप उससे सारे कामों की उम्मीद करेंगे। तो ये जो इनइक्वालिटी हम रोल्स में देखते हैं, घरों से जो प्रमोट हो रही होती है, उसको कहीं ना कहीं हमें आज चैलेंज करना है। चैलेंज इन द सेंस, हमें खड़े होकर उसको, उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना है। एज अ फीमेल, अगर मैं माँ हूं, मैं बहन हूं, मैं बेटी हूं, तो मैं शायद इस चीज को देखूंगी कि मैं अपने घर में इस चीज को प्रमोट नहीं होने दे रही हूं। अगर मेरी बेटी खाना बनाना सीखती है, तो मेरा बेटा भी खाना बनाना सीखे, क्योंकि खाना बनाना जेंडर रोल से संबंधित नहीं है। ये मेरी जरूरत है। पेट भरने के लिए खाना बनाना तो हम सभी को आना चाहिए। आई बिलीव आप मेरी बात से सहमत हैं। प्लीज टाइप यस। प्लीज टाइप यस अगर आपको लगता है कि मैं जो बात कह रही हूं वो सेंस मेक कर रही है। एंड देन हमें और जो चीजें करनी है, चैलेंज करनी है, हमें स्पीक अप करना है। वी हैव टू स्टैंड अगेंस्ट, वी हैव टू स्पीक अप, वी हैव टू पॉइंट आउट, वी हैव टू रेज क्वेश्चंस। हम सभी ने सेक्सिस्ट जोक्स बहुत सुने होंगे, सारे जोक्स हम
उन जोक्स में कहीं न कहीं हम फीमेल फोक्स पे जोक्स करके उनको कभी तो दिखाते हैं कि उनके दिमाग नहीं चलते हैं, कभी उनको दिखाते हैं कि वो मीन्स उनको सिर्फ़ बातें ही करने में मज़ा आता है, उनको सिर्फ़ गॉसिप करने में मज़ा आता है। और मैं यूट्यूब लाइव के लिए जब मैं रिसर्च फाइंडिंग्स देख रही थी, तो बिलीव मी, मेन फोक आर more involved in the gossip in comparison to women. तो ये जो जोक्स हमारे बनते हैं, ये हमारे जेंडर स्टीरियोटाइप्स को प्रमोट करते हैं। और अगर यहाँ पर भी ध्यान से देखिएगा, और ये सारे जोक्स आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में अगर कहीं प्रमोट हो रहे हैं, आगे आगे फॉरवर्ड किए जा रहे हैं, आप देखेंगे उसमें बहुत सारे हमारे हम खुद होते हैं, बहुत सारी फीमेल्स होती हैं उसमें, वो खुद कर रही होती हैं आगे फॉरवर्ड। तो हमें क्यों हम ये कर रहे हैं? क्योंकि हमने कभी रुककर सोचा ही नहीं कि जब इन जोक्स को हम फॉरवर्ड कर रहे हैं और ये जो पिक्चर एक दिमाग में बन रही है, जो भी उस जोक को पढ़ रहा है, ओवर द टाइम जो बात आप एक किसी के लिए कहते रहते हैं, कहते रहते हैं, कहते रहते हैं, कहते रहते हैं, वो उसकी एक परसेप्शन बन जाती है और हम उसको उसी पिक्चर में डालकर देखने लगते हैं, जबकि वो सच होता नहीं है। जबकि वो सच होता नहीं है, तो हमें रुकना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा। एंड नॉट ओनली फीमेल्स, आई बिलीव इसमें हमारे हमारे भाई, हमारे बेटे, हमारे हस्बैंड्स, हमारे मेल फ्रेंड्स, हमारे कॉलीग्स, हम सभी को रुक कर कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा कि हम कर क्या रहे हैं। एक तरफ तो हम बात करते हैं कि हम मिलकर समाज ग्रो करेंगे, हम बराबरी की बातें करते हैं, और दूसरी तरफ हम इस तरह के जोक्स फॉरवर्ड करते हैं जिसमें हम एक जेंडर को दूसरे जेंडर से कम दिखा रहे हैं। शिप्रा गौतम जी कह रही हैं, I'm just reading what she's writing. Also, why expression of emotions by women is considered a sign of weakness. Every human, irrespective of their gender, should be free to be happy, sad, laugh and cry. Of course, I do agree with शिप्रा जी। इमोशंस है हमारी, और इन इमोशंस को हमें एक्सप्रेस करना आना चाहिए। हमारा एक बहुत बड़ा ये सामाजिक, अगेन क्योंकि हम स्टीरियोटाइप्स में बन चुके हुए हैं, तो इसे ब्रेक करने के लिए हमें आगे आना पड़ेगा। हम अपनी हैप्पीनेस की इमोशंस को बहुत इजीली एक्सप्रेस कर लेते हैं, जॉय, लाफ्टर हम बहुत इजीली एक्सप्रेस कर लेते हैं, बट हमारी जो भी अ लिटिल सैड, अनहैप्पीनेस, हमारी एंगर की एक्सप्रेशंस हैं, वो हमें जब हम उनको रिलीज करते हैं, तो वो सही नहीं समझाता ज्यादा समाज में। क्यों? हमें सिर्फ रेगुलेटेड एक्सप्रेशन सीखना है कि गुस्से में मैं किसी को मार नहीं रहा हूं, चिल्ला नहीं रहा हूं, लेकिन गुस्सा तो मुझे भी आ सकता है। अगर मैं मेल हूं तो भी मुझे रोने का दिल कर सकता है। अगर आई हैव लॉस्ट माय मदर and my sister can cry, I believe as a son, I also have the right to cry. But very often I choose not to cry. Why? Because I am seen weak when I am crying as a man. तो ये चीजें हमें कहीं ना कहीं घरों से ही जो चल रही हैं, वही हमें देखना है और वही हमें बदलने की कोशिश करनी है। हर वो चीज जो हमें लगती है सही नहीं है, हमें उसे चैलेंज करना है। एनीथिंग दैट सीम्स विच इज नॉट राइट। एक लड़की स्कूटी चला सकती है, वो मोटरसाइकिल नहीं चला सकती है। क्यों? उसे ड्राइव करना आता है, उसका अपने हाथों पे कंट्रोल है, वो प्रॉपर नेविगेट कर सकती है, तो चाहे स्कूटी चला रही है। लड़कियां तो आज हमारी, अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारी लड़कियां तो एरोप्लेन्स भी उड़ा रही हैं, वो तो पूरे जहाज लेके पूरे के पूरे उसका आपका चक्कर लगा के एक्सपेडिशन पे, पूरा ऑल गर्ल्स ऑल विमेन एक्सपेडिशन होकर आ गया, और हम कहाँ बैठे हुए हैं घरों के अंदर अभी। तो हमें रुकना पड़ेगा, और हर वो चीज जो हमें लगता है सही नहीं, उस पे एटलीस्ट मुझे एक क्वेश्चन तो करना है, मुझे पूछना तो है, व्हाई, क्यों, मैं क्यों नहीं कर सकती। आई डू अंडरस्टैंड, हम कई बार ये बातें करते हैं कि हमारा समाज बाहर उतना सेफ नहीं है। तो जो मैं आज आपसे बातें कर रही हूं, मेरी उम्मीद यही है, आज जो कुछ सेटअप है वो शायद अभी नहीं बदल जाएगा, बट जब हम नए सिरे से सोचना और समझना शुरू करेंगे, तो 25 साल बाद का जो हमारा समाज होगा ना, जहां हमने अपने बच्चे सेंसिटिव बॉयज स्पेशली हमने सेंसिटिव बनाकर खड़े किए होंगे, तो शायद 25 साल बाद हमारी बेटियां उतनी ही सुरक्षित होंगी जितना हम आज उन्हें सोचते हैं कि वो सुरक्षित हों। पर वो शुरुआत हमें आज करनी पड़ेगी। वो जो हम देखना चाहते हैं दिन, उस दिन को लाने तक की जो जनरेशन पे हमें काम करना है, वो आज हमारे घरों से शुरू होगा। अब आप देखिए, हम कभी क्वेश्चन ही नहीं करते, हमें राइट मिल चुका है, राइट टू प्रॉपर्टी, पेरेंटल प्रॉपर्टी में हमें राइट्स हैं, फाइन, हम सभी जानते हैं। बट हम सभी बहुत आसानी से, यूजुअली मोस्ट ऑफ अस, हमें जब हमारे पेरेंटल प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलना होता है, तो हम कह देते हैं नहीं, आप हमारे भाई को दे दीजिए। आई एम नॉट सेइंग कि हमें घरों में लड़ाई करनी है, बट आई एम सेइंग
जब एज अ फादर, जब एज अ ब्रदर, एज अ सन, आई एम empowering my people. As a father, if I say I love my daughter, how do I show my love? If I'm not empowering my daughter to stand up for herself, then what kind of love is this? Buying clothes, buying all the items, providing for all the needs is not love. The day you are not there, who will provide for all these things? So, why, as parents, are we not empowering our girls also by giving them their share of property into our own property? लॉ ने कर दिया है, आप ध्यान से देखिएगा। आज जो मैं बातें कर रही हूं, हमें बाहर लॉ से, सरकार से लड़ाई लड़ने की इतनी जरूरतें नहीं है, क्योंकि वहां हमारी चीजें पूरी हो रही हैं। हमारी लड़ाई अब घरों में बची है, माइंडसेट की बची है, माइंडसेट की बची है। और अगर कहीं पे आप बैठे होते हैं, मैं अपनी भी बात कर रही हूँ, हम समाज में कहीं बैठे हुए हैं एंड बात हो रही है जहां हम देख रहे हैं कि अब घर की प्रॉपर्टी है, बड़े बुजुर्ग हैं, उन्होंने आगे देकर जाना है बेटे को, बेटी को, तो बिलीव मी, more often than the fathers, it's the mothers who are not willing to give a share in the property to the daughters. Or even if they are giving, it's lesser in comparison to the boys. What kind of equality then we talk of? अगर मैं मेरे बच्चे को प्यार करती हूं, irrespective of the gender, वो मेरा बेटा है या मेरी बेटी है, तो मैं उसे एम्पावर करती हूं। और पहला एम्पावरमेंट मैं शुरू करती हूं एजुकेशन से। फाइन, एजुकेशनल एम्पावरमेंट से फिर मैं उसको इकोनॉमिक एम्पावरमेंट पे भी लाती हूँ। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए मेरी बेटी सक्षम है, अपने लिए कमा सकती है, बट जो मेरा था, जो मुझे छोड़कर जाना था, तो मैं उसमें भी तो बराबर देकर जाऊं। तो ये थोड़े सोचने के मुद्दे हैं, सुनने में थोड़े बुरे जरूर लग सकते हैं, लेकिन जब आप उनको रुक कर सोचते हैं ना, तो आपको समझ में आता है हमारी लड़ाई अब बाहर की नहीं बची है, हमारी लड़ाई अब घरों के अंदर माइंडसेट की बची है। तो कोई भी चीज जो आपको लगता है सही नहीं है, उस पर एक क्वेश्चन तो करिए, एक पूछिए तो सही। लड़ाइयां नहीं करनी हमें, हमें अपने अधिकार चाहिए, और अधिकार हम बहुत अच्छे से ले पाते हैं जब हम उधर वाले बंदे को अपनी बात समझा पाते हैं। वाई मस्ट women नॉट हैंडल देयर ओन फाइनेंसेस? आई जस्ट नीड टू नो। बहुत सारे घरों में बहुत सारी औरतें अपने फाइनेंसेस खुद हैंडल नहीं करती हैं, एंड बिलीव मी वेरी ऑनेस्टली, शायद बहुत टाइम तक मैंने भी कभी अपने फाइनेंसेस हैंडल नहीं किए। मुझे कभी समझ ही नहीं थी इस बात की कि ये एक एम्पावरमेंट है। इट्स नॉट कि मुझे मुझे मेरे मेरी जरूरतें नहीं पूरी हुई, मेरे को हक नहीं दिया गया, लेकिन अगर मुझे कोई पैसा खर्च करना है, उस पैसे का जो मेरे को यूटिलिटी और वैल्यू आना चाहिए, बिकॉज आई एम स्पेंडिंग इट, तो क्या मैंने वो डिसीजन बनाए? तो आई बिलीव वक्त लगा, लेकिन समझा, समझा और वहां तक खड़े हुए। क्यों हम अपने डिसीजन नहीं ले सकते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट का, अपने सेविंग्स का राइट डिसीजन हम क्यों नहीं बना सकते हैं? आज तो हम बराबर का पढ़ते हैं, हमारी थिंकिंग फैकल्टी बराबर की चलती है। एक बार आप हमारे पर ट्रस्ट करके तो देखें, एक बार आप अपनी बेटी पर घर पे ट्रस्ट करके तो देखें। तो ये हमें देखना पड़ेगा, ये क्वेश्चंस अनकंफर्टेबल हैं, नन द लेस दे मस्ट बी आस्क्ड। अब हमारे ऊपर जो सोसाइटल डेफिनेशन ऑफ ब्यूटी की हमारे ऊपर जो थोपी हुई है कि द फेयर गर्ल्स आर ब्यूटीफुल गर्ल्स, मतलब क्या? मतलब फेयर एंड लवली, ऑल्दो बहुत प्रेशर में फिर फेयर एंड लवली को नाम बदल के ग्लो एंड लवली करना पड़ा। क्या मतलब? ये समाज डिफाइन करेगा कि हम खूबसूरत हैं या नहीं है। अगर मैं गोरी नहीं हूं, मेरी चमड़ी का रंग डार्क है, तो मैं सुंदर नहीं हूं। टू मी, अ वुमेन ऑफ सब्सटेंस इज अ ब्यूटीफुल वुमेन। और जिनको ये नहीं पता है कि स्किन का कलर किस चीज से डिसाइड होता है, मुझे लगता है उनको कहीं हमें वो ज्ञान देने की, वो जानकारी शेयर करने की जरूरत है कि मेरे शरीर में बनने वाले मिलेनिन से मेरी स्किन का कलर डिसाइड होता है, कलर टोन डिसाइड होता है, टेम्परेचर, क्लाइमेट जहां मैं रहती हूं, वो डिसाइड करता है मेरा स्किन टोन। तो ये झगड़ा कहाँ है कि वो सुंदर नहीं है क्योंकि उसका कलर डार्क है? ये अनकंफर्टेबल है, बट इस पे सोचना होगा। एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, अ वुमन ऑफ सब्सटेंस इज अ ब्यूटीफुल वुमन, irrespective of the color that she has, her skin tone has. तो ये हमारे एक मोटी लड़की को सभी क्या बोलते हैं? थोड़ा सा वेट कम कर लो, तुम्हारी शादी नहीं होगी। आई अंडरस्टैंड, मोटे होना एक हेल्थ इश्यू हो सकता है। एज पेरेंट हम हेल्थ को लेके कॉन्शियस हो सकते हैं, हेल्थ को लेके हम कंसर्न हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ उसकी शादी नहीं होगी इसलिए वो मोटी ना हो, मतलब हम क्या कर रहे हैं? शादी इज द एंड गोल ऑफ द लाइफ? आई बिलीव नो। आज हमें नए तरीकों से सोचना पड़ेगा और नए तरीकों से
इनिशिएटिव्स घर के अंदर लेने पड़ेंगे। और हम कभी रुक कर सोचते नहीं हैं। वो बच्ची जिसको बचपन से उसके गहरे रंग का ताना मारा जाता है ये कहकर कि कर लो, या कोई बच्चा मोटा है, अगर उसका थोड़ा-सा वेट है, मोटी, तो हम कभी उस बच्चे के ऊपर बीतने वाली इमोशंस को शायद समझ नहीं पा रहे हैं। और अगेन हम किस और ये डेफिनिशन ब्यूटी की किसकी है? समाज ने बनाई, और समाज मेरे और आपसे, विमेन एंड मेन मिलकर बना रहे हैं। तो ये डेफिनिशंस ऑफ ब्यूटी हमें कहीं न कहीं चेंज करनी होंगी, और इनकी शुरुआत घरों से होगी। इनकी शुरुआत घरों से होगी, और ये शुरुआत हम जब हम समझेंगे, एज़ मदर्स, एज़ सिस्टर्स, एज़ डॉटर्स, एज़ वाइव्स, जब हम समझेंगे, तो डेफिनिटली जो हमारे केयर में बच्चे, बॉयज़ जिनको हम रेज़ कर रहे हैं, शायद वो समझना शुरू करेंगे। तो हमें चैलेंज करनी है जो बातें, वो अगेन फिर वही है। एंड रिमेंबर, अगर आप चैलेंज नहीं करते हैं, तो व्हेन यू कीप एक्सेप्टिंग व्हाटएवर इज हैपनिंग, जो कुछ भी हो रहा है आप उसको एक्सेप्ट करते रहते हैं, और आप कोई कोई क्वेश्चन नहीं करते हैं। कई बार हम चुप रह जाते हैं, मुझे क्या फर्क पड़ता, मुझे थोड़ा ना कह रहे हैं। बट जब हम पढ़े लिखे लोग चुप रह जाते हैं, हम एक सवाल नहीं उठाते हैं, हम एक क्वेश्चन नहीं रेज करते हैं, तभी तो चीजें आगे बढ़ती हैं। एक बार हम रुक कर पूछने की जब हिम्मत रखते हैं, तो सोचने को जब मजबूर होते हैं, तो हम अपने लिए खुद ही कंक्लूजन्स निकाल लेते हैं, यार ये तो बात वास्तव में सही नहीं है। एंड देन आपको चैलेंज करना है, तो आपको, यू हैव टू आस्क, यू हैव टू स्पीक अप, यू हैव टू पॉइंट आउट, यू डोंट हैव टू एक्सेप्ट समथिंग विच इज नॉनसेंस, एंड आस्क फॉर योर राइट्स, इक्वालिटी, not only at home, at your workplaces. Ask for the equality. It took a long time, और अभी भी आप ये अभी भी सेटल नहीं हुआ है। आप देखेंगे, और जो रिसर्च बताता है, नॉट ओनली इन इंडिया, द वर्ल्ड ओवर, फॉर द सेम वर्क women आर पेड लेस। मतलब काम, आप जो काम पेमेंट करते हैं, आप जो कॉम्पनसेशन करते हैं, वो आप काम के लिए करते हैं। तो इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क, वेदर इट इज कमिंग फ्रॉम अ मेल और कमिंग फ्रॉम अ फीमेल, यू आर पेइंग फॉर द वर्क, नॉट फॉर द जेंडर। पर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो फिर वो चीजें, वो प्रैक्टिसेस चलती चलती रहती हैं, वो कभी रुकती ही नहीं, कभी खत्म ही नहीं होती। तो आस्क फॉर योर राइट्स, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, ऑफ ऑफ योर चॉइसेस, योर ओन चॉइसेस टू बी मेड, घर पे, समाज में, वर्क प्लेस पे। और इसके लिए अगेन मेरा फिर वही कहना है कि हमें कोई लड़ाई करने की जरूरत नहीं होती है। रिवॉल्यूशन इज नॉट ऑलवेज समथिंग दैट वी गो ऑन द स्ट्रीट एंड प्रोटेस्ट। Revolution is a change in the mindset. And if we start this revolution, all of us, men and women, those who align with this idea that both the genders must be given equal opportunities, equal rights, equal means chances to grow and flourish and to be able to exploit their best, तो वो चाहे हमारी मम्मियाँ हैं, चाहे हमारे पापा हैं, जो भी इन चीज़ों को अलाइन कर रहे हैं, और वो माइंड में शिफ्ट जब लाते हैं, तो वो जो रिवॉल्यूशन आता है ना सोसाइटी में, वो नज़र आ जाता है अगले 20-25 साल में, क्योंकि एक जनरेशन नई विचारधारा के साथ तैयार हो जाती है। तो हम उसी रिवॉल्यूशन में बात लेने की बात कर रहे हैं। एंड आस्क फॉर योर राइट टू एजुकेशन। आप सबकी पढ़ाइयाँ तो कराई जाती हैं। आप, और इसके लिए आज हमें लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, अंटिल एंड अनलेस वी आर कमिंग फ्रॉम वेरी, यू कैन से द बैकग्राउंड, जहाँ माँ-बापों को पता नहीं कि बच्चे की पढ़ाई कितनी एम्पावरिंग होती है। हम सबको पढ़ाइयाँ कराई जा रही हैं। बट देन वी हैव टू अंडरस्टैंड, डू वी हैव द चॉइसेस टू चूज़ आवर ओन करियर्स बेस्ड ऑन आवर ओन टैलेंट्स, बेस्ड ऑन आवर ओन स्किल्स, या हम पर वो भी सामाजिक थोपा जा रहा है कि आप बेटी हैं तो आपको डॉक्टर हो जाना चाहिए, आपको नर्स हो जाना चाहिए, आपको टीचर हो जाना चाहिए। आपकी इच्छा है, आप ज़रूर हो। लेकिन चूँकि समाज एक्सपेक्ट करता है, क्योंकि एक एक औरत अच्छी नर्स हो सकती है। आई अंडरस्टैंड, वी आर नर्चरर बाय नेचर, बट मैं इक्वली एक अच्छी इंजीनियर भी हो सकती हूँ। तो हमें वहाँ पर भी रुक कर देखना है कि मैं, मेरे राइट टू एजुकेशन, राइट टू चूज़ द करियर ऑफ माय ओन चॉइस, क्या मुझे मिल रहे हैं? और अगर नहीं, तो मुझे बात करनी है बैठ के घर में। आई हैव टू ट्राई टू पुट फॉरवर्ड द पर्सपेक्टिव, सो दैट कि वो लोग समझ पाएँ जो मेरे लिए डिसीजन ले रहे हैं, वो समझ पाएँ। अल्टीमेटली इट्स गोइंग टू बी माय लाइफ। I have to live with every choice that I make today. I choose to be an engineer, but I do not like to be an engineer. Whole my life, every single day, मैं अपने आप से खुश नहीं हूँ। Uh, anybody wants to say anything? Am I speaking sense? I believe I am making sense to you.
देन राइट टू इकोनॉमिक फ्रीडम, जो हमने पहले बात करी, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्लान योर फैमिली, दीज आर ऑल योर राइट्स एंड यू मस्ट एक्सरसाइज देम. This is a change in mindset shift. And then yeah, and then you हमें we have to choose to invest in our own empowerment. जैसा मैंने पहले भी बात करी कि हमें जो जो सरकारी तौर पे जो सरकार की तरफ से हमें चीजें मिलनी चाहिए थी, वहां बहुत कुछ हम आगे आ चुके हैं. लेकिन अब जो हमें रिवॉल्यूशन लाना है वो सामाजिक तौर पर घरों के अंदर से शुरू करके हमें लेके आना है. तो हमें अपने आप को एम्पावर करने के लिए खुद खड़े होना है. इन द नेम ऑफ दैट त्याग और ममता की मूर्ति के नाम पे मैं सारी जिंदगी, ऐतराज मुझे नहीं है, मैं भी एक माँ भी हूं, बेटी भी हूं, पत्नी भी हूं, भाभी भी हूं, ननद भी हूं, सब कुछ हूं. लेकिन मुझे मेरे हिस्से की इतनी फ्रीडम तो जरूर मिलनी चाहिए ना, कि मैं अपने को जो मैं बेस्ट पॉसिबल कर सकती हूँ वो करने की आजादी मुझे भी तो मिलनी चाहिए. और वो तभी पॉसिबल है जब मेरे साथ घर के कामों में, बाकी चीजों में मुझे सपोर्ट मिले. अगर सुबह से शाम तक मैं ही पूरा घर संभाल रही हूँ और सारे काम मैं ही कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं अपने को एक्सप्लॉइट कर सकूं, अपने टैलेंट को, अपने स्किल सेट को, अपने जो नेचर ने मुझे कुछ दिया है उसको मैं एक्सप्लॉइट कर सकूं. मेरे पास नहीं है वो वक्त. तो मुझे अपने को एम्पावर करने के लिए अपने लिए खड़े होना पड़ता है. तो चूज टू इन्वेस्ट इन योर एम्पावरमेंट, चूज टू रीड एवरीथिंग एवरी डे, समथिंग न्यू, नो अबाउट योर राइट्स, know about the issues that concern you, know about the legal provisions in your favor. मीन्स वॉट एवर एम्पावर्स यू, उसके लिए आपको खुद जानकारियां लेनी होंगी और अपने आप को आपको एम्पावर करना होगा. चूज टू इन्वेस्ट इन योर हेल्थ, नॉट ओनली इन फिजिकल, आपकी फिजिकल हेल्थ, आपकी इमोशनल हेल्थ, आपका मेंटल वेलबींग, इसमें आपको टाइम लगाना पड़ता है, आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है. और हम अगर सारा दिन सिर्फ घर को नर्चर करने के नाम पे, कि हम अपने लिए 10 मिनट भी नहीं निकाल सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये हम अपने किसी को भी घर में हम दोष दें कि मेरे मेरे भाई मुझे नहीं करने देते हैं और मेरे हस्बैंड मुझे नहीं करने देते हैं. या वी विल बी टेकिंग आई विल बी टेकिंग द क्वेश्चंस. यस, कुणाल जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन लिया है, इसको डेफिनेटली हम बात करेंगे. जब हम ये बातें कर रहे हैं कि बराबरी की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली अगर कोई लड़की भी अपने अधिकारों का मिसयूज कर रही है, तो उसको हम मिसयूज नहीं करेंगे. और मैं आपके कोई भी क्वेश्चन से हम इसको लेंगे. वेरी गुड क्वेश्चन कुणाल धीमान जी. एंड देन choose to invest in your empowerment, educate yourself, know what matters to you, try to have the factual knowledge and try to apply the knowledge in your life to empower you. And then love yourself first and everything falls in line. और लव योर सेल्फ फर्स्ट डज नॉट मीन दैट आई एम सेल्फिश. इट सिंपली मीन्स अगर बाकी लोगों की भी जरूरत है अपने को वक्त देने की, नर्चर करने की, तो मेरी भी, चाहे मैं माँ हूं, चाहे मैं बेटी हूं, मेरी भी जरूरत है कि मैं अपने शरीर को भी आराम दूं थोड़ा सा, और मैं अपने को वक्त दूं कि मैं कुछ नई जानकारी लूं और जो नई चीजें आज आ रही हैं मैं पढ़ूं, समझूं, देखूं, सुनूं. एंड स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, से नो टू डोमेस्टिक वायलेंस. डोमेस्टिक वायलेंस एक बहुत ही वो मुद्दा है जिस पर बहुत कम बात की जाती है. से नो टू डोमेस्टिक वायलेंस. व्हाई शुड यू टेक द वायलेंस? अगर किसी बात पे हम डिसएग्री करते हैं और उस बात को हम एक एग्रीएबल मैनर में एक दूसरे तक नहीं पहुंचा सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि एज एन एम्पावर्ड वुमेन और एज एन एम्पावर्ड वुमेन एनीबडी, और इवन इफ कुणाल जी की बात को आगे लेते हुए, और अगर कोई वुमेन भी अगर अपने एम्पावरमेंट का मिसयूज कर रही है और वो भी वायलेंस कर रही है मेन के अगेंस्ट, तो मुझे, और ये मेरा पहले ही मैंने निवेदन किया था, आई एम नॉट अगेंस्ट मेन वर्सेस वुमेन नहीं है मेरा ये प्रोग्राम. मेरा मेरा जो बात है और जो मेरा आपको संदेश है वो यही है, हम एक दूसरे को सपोर्ट करें मिलकर, कि हम ग्रो कर सके टू द बेस्ट. हम हाफ ऑफ द सोसाइटी इज फीमेल, हाफ ऑफ द सोसाइटी इज मेल. एक के बिना दूसरी अधूरी है. और इफ वी चूज नॉट टू सपोर्ट एंड ग्रो वन हाफ, तो हाउ कैन वी ग्रो टू द बेस्ट? तो इसको हम वर्सेस नहीं बनाएंगे, हम कोलैबोरेशन में जाएंगे और एक दूसरे के साथ मिलकर ग्रो करेंगे. और ये बातें डायलॉग के थ्रू एक दूसरे के दिमागों में स्टैब्लिश हो सकती हैं. द ओनली थिंग इज, हमने जिन बातों पर चुप रहा, हमने जिन बातों पर कभी बोला नहीं, हमने उनको एक्सेप्ट कर लिया कि
शायद मेरी बात नहीं सुनी जाएगी। तो मेरा सिर्फ निवेदन है, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स हम विमेन गलत होते हैं, आप कहकर देखिए, आपकी बात सुनी जाती है। द ओनली थिंग नीडेड इज कि आप अपनी बात को सही तरीके से कहें। अगर आप बात करते हुए आरोप लगा रहे हैं, आप बात करते हुए एक्विजिशन कर रहे हैं, आप बात करते हुए गाली गलौज कर रहे हैं, तभी आपकी बात नहीं सुनी जा सकती है या सुनी जाएगी। अदरवाइज दो सेंसिबल लोग बैठ के बात कर रहे हैं, तो आपका पर्सपेक्टिव जब तक आप मुझे बताएंगे नहीं, मुझे समझ में कैसे आएगा? तो डायलॉग तो करना पड़ेगा और अपनी बात बतानी भी पड़ेगी। देन से नो टू डोमेस्टिक वायलेंस। अगर ऐसा कहीं पर भी है, तो एनीबॉडी, मेल और फीमेल, उसके लिए खड़े होइए, उसको आप एक्सेप्ट मत करिए। वो बहुत ब्रूटल और बहुत पुराना तरीका था, जब मेरी बात मानने के लिए मैं फोर्स का इस्तेमाल करता था। आपकी बात मानना या मेरी बात मानना किसी के ऊपर भी बाइंडिंग नहीं है। हम सभी को फ्री तरीके से सोचने का अधिकार है, और मेरा पर्सपेक्टिव आपसे अलग हो सकता है और आपका पर्सपेक्टिव मेरे से अलग हो सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वी नीड टू लर्न एज एडल्ट्स टू डिसएग्री इन अ मैनर विच इज एग्रीएबल, एंड देन rather than focusing on who is right, let us focus on what is right, something which is right. If being empowered is right for men, it is right for the women also. If exercising my rights is right for women, it's right for the men also. तो जैसे ही हम फोकस करते हैं व्हाट इज राइट, व्हेन वी गेट द, जब हमें वो दर्जा मिलता है कि हम बराबर हैं, तो जो कुछ भी एक मेल के लिए हो रहा है वही एक फीमेल के लिए हो रहा है। दोनों को बराबर ग्रो करने के मौके मिल रहे हैं, जो कि आज बहुत सारे घरों में एजुकेशन के फॉर्म में शुरू हो गया है, बट एट द सेम टाइम नहीं भी है। मैं आपको शेयर करती हूँ, बड़ा लंबा टाइम मैं एजुकेशन में रही हूँ और मैं अभी भी डायरेक्ट एजुकेशन में ही हूँ। रोल्स बदलते रहते हैं, प्रोफाइल्स बदलते रहते हैं, बट मेरा काम पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स के साथ मिलकर काम करना ही है। तो आई रिमेंबर सम 7-8 इयर्स डाउन बैक एक मेरे पास बच्चा था, एक बच्चा 10th क्लास का बॉय था, और एक दिन वो मेरे पास बैठकर मुझसे कुछ बात करने के लिए आया टाइम लेकर कि मैम मुझे आपसे कुछ बात करनी है। और जब बात उस बच्चे ने करी, तो उस बच्चे को इस बात का दुःख था कि मेरे को मेरे मम्मी-पापा ने एक बहुत अच्छे स्कूल में डाला है, और जो मेरी छोटी बहन है, जो अभी नर्सरी क्लास में, केजी क्लास में जा रही है, उसको उन्होंने एक अच्छे स्कूल में नहीं डाला है, तो क्या मेरी बहन को एक अच्छी एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है? तो ये वो बच्चा देखिए आप, एक लड़का, वो इक्वालिटी ऑफ राइट्स के लिए सेंसिटाइज़ था। उसने वो क्वेश्चन पूछा, पर वो क्वेश्चन घर में नहीं पूछ पा रहा था, क्योंकि शायद घर में उसकी बात स्नब कर दी जाती। तो यही हमें देखना है कि ये जो सेंसिटिविटी है हमें जगानी है अपने अगल-बगल। अगर बच्चे का पढ़ना सही है, और अगर हम ये कहते हैं कि जी हमारे पास एक बच्चे को पढ़ाने के लिए ही पैसे हैं, तो हम वो बॉय पे लगा रहे हैं, उठा के रिसर्च देखिए, हर जगह यही बात आती है। जब भी कहीं चूज़ करना होता है, तो हमें अपने रिसोर्सेज़ अगर बाँटने हैं, तो इक्वल बाँटने के बजाय हम मेल्स की तरफ ज़्यादा बाँट रहे हैं। येस, देयर आर एक्सेप्शंस जहाँ पर लड़कियों पे ज़्यादा लगाया जाता है, इस समझ के साथ, क्योंकि कोई भी पूरा समाज एक जैसा नहीं है। बहुत सारे एक तरीके से सोचते हैं, पर कुछ लोग ज़रूर होते हैं, 5 टू 10% जो अलग तरीके से सोच रहे होते हैं, और वो 5 टू 10% घरों में बेटियों पर ज़्यादा रिसोर्सेज़ लगाए जाते हैं, कीपिंग इन माइंड कि अगर एक बेटी पढ़ लिख जाती है, समझदार हो जाती है, तो वो अपना घर तो सँभालती ही है, साथ में एक आगे का घर भी पूरा नया बनाती है, सँभालती है, बच्चे एम्पावर्ड बच्चे रेज़ करती है, रिस्पॉन्सिबल चिल्ड्रन रेज़ करती है। तो ये चीज़ें हमारे अगल-बगल समाज में ही हैं, तो देखना है। एंड रिमेंबर व्हेन यू स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ, यू नो माया एंजेलो वंस सेड कि वंस अ वुमन स्टैंड्स फॉर हरसेल्फ, एक्चुअली शी स्टैंड्स फॉर एवरीवन। तो जब आप अपने लिए कोई स्टैंड लेते हैं ना, तो एक्चुअली आप समाज में जितनी भी औरतें उस मुद्दे को कहीं ना कहीं फेस कर रही हैं, आप उनके लिए स्टैंड लेते हैं। तो स्टैंड अप फॉर इक्वल ट्रीटमेंट एंड इक्वालिटी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है। अब आप देखिए, आपके अगल-बगल चुनाव होते हैं, आपके लोकल लेवल्स पे, आपके पंचायत में, आपके नगर निगम के चुनाव होते हैं, और बहुत सारी जगहों पे जहाँ आपकी फीमेल कैंडिडेट्स की सीट्स जहाँ पे रिजर्व्ड होती हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर आपने नोटिस किया हो, आपने कभी ऑब्जर्व किया हो, तो वो रियल एम्पावरमेंट नहीं है। वो बहुत कम आपको मिलेगा, रियल एम्पावरमेंट नहीं है। फोटो ज़रूर आ जाएगी, जो आपके कैंडिडेट हैं, जो फीमेल कैंडिडेट हैं, उनकी फोटो ज़रूर आ जाएगी, आपके बिलबोर्ड पे, आपके एडवर्टाइज़मेंट पे, आपके पैम्फलेट पे, बट रियलिटी में वो काम उनके पति कर रहे हैं। और अभी आई वाज़ जस्ट रीडिंग ऑन द फेसबुक, अ पोस्ट वाज़ देयर कि जो फीमेल कैंडिडेट थी, उनकी फोटो छोटी थी, और जो उनके पति थे, उनकी फोटो बहुत बड़ी थी।
अब फुल डिबेट वाज गोइंग ऑन। तो दैट इज नॉट इक्वालिटी कि मेरा वहां पे फोटो आ गया। इक्वालिटी इज व्हाट इज हैपनिंग बिहाइंड द कर्टेन्स, हमारे घरों में क्या हो रहा है, वो इक्वालिटी है। क्या हम बराबर ट्रीटमेंट दे रहे हैं? क्या हम ट्रीटमेंट से मतलब अपॉर्चुनिटीज टू ग्रो, अपॉर्चुनिटीज टू बी एम्पावर्ड फॉर द लाइफ टाइम, वहां हमें देखना ज्यादा जरूरी है। एंड देन मेरा आप सभी से वही निवेदन है कि स्टार्ट अ रिवॉल्यूशन, and let's start that revolution from the homes, from the houses, in the roles of mothers, daughters, sisters, fathers, जो समझते हैं। हम अपने घरों से शुरुआत करें ना, कि मेरा बच्चा, मेरा बेटा इतना सेंसिटिव होगा, इतना सेंसिबल होगा कि उसकी उसकी कंपनी में उसके साथ कभी भी कोई फीमेल है ओवर द लाइफ टाइम, वो सेफ एंड सिक्योर फील करेगी। और ये वैल्यू जितने अच्छे से मैं एक मदर होकर डाल सकती हूँ, मुझे नहीं लगता कि उसके लिए मतलब कहीं और जाने और देखने की जरूरत है। बट द पॉइंट इज कि क्या मैंने कभी अपने बेटे से, बड़े होते हुए बच्चे से, टीनेजर से कभी ये बात शेयर करी कि जब मैं एक टीनेजर थी और जब मैं निकलती थी और कोई अगर लड़का फप्ती कसता था तो मेरी क्या इमोशंस होती थी, मैं कैसे डरती थी। हम मुद्दों को देन एंड देयर खत्म कर देते हैं। लेकिन अगर मैं ये एक बहुत सुंदर एड था, अगर आपने इसमें देखा हो, एक बहुत सुंदर क्लिप था वीडियो का, कि जिसमें एक मदर अपने बच्चे से वो दिखा रही है कि कैसे लड़कियां फील करती हैं जब उनको कोई तंग कर रहा है। तो वो बच्चा सेंसिटाइज हो रहा है ना, उसे वो काम नहीं करना है। तो ये मुद्दे जिनको हम छोड़ देते हैं कि बच्चे अपने आप सीख जाएंगे, अपने आप तो वो वही सीखेंगे ना जो उनको समाज में अगल बगल दिख रहा है। उनको समाज में अगल बगल यही होते दिख रहा है, तो वो वही सीख रहे हैं। अगर हमें उन्हें कुछ नया सिखाना है तो आज हमें नए सिरे से डायलॉग करने होंगे, नए सिरे से उनसे हमें बातें करनी होंगी। तो हमें जो रिवॉल्यूशन शुरू करना है इस वुमेन्स डे पे, चूज टू चैलेंज में, हम चैलेंज कर रहे हैं उन बातों को जो हमें ट्रबल कर रही हैं, वो मुद्दे जो हमें तंग कर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम हम सिर्फ लड़ाई करने के मोड में नहीं बैठे हैं, हम एक पार्टिसिपेटरी रिवॉल्यूशन ला रहे हैं कि हम अपने बच्चे, अपने बॉयज, अपने बेटे, अपने भाई, अपने भतीजे, हम उनको सेंसिटाइज कर रहे हैं, ग्रो होते हुए बच्चों को। हम उनसे उन मुद्दों पे बात कर रहे हैं, अपनी इमोशंस मैं शेयर कर रही हूं। और जब वो समझता है, आई डू नॉट बिलीव एंड आई डू नॉट थिंक कोई भी सेंसिबल बेटा या बेटी हमारे घरों में बात को समझता नहीं है। पर मुद्दा वही है कि क्या हमने बात की। मोस्ट ऑफन देन नॉट हम बात ही नहीं करते उन मुद्दों पे कि वो अपने आप सीख जाएंगे। अपने आप नहीं सीखते हैं, क्योंकि आपका जो बाहर एक नॉर्मल सेट हो चुका है, आपकी मूवीज ने जो नॉर्मल सेट किए हैं, जो नॉर्मल सेट किए हैं, उनके लिए वो सच है, पर रियलिटी वो है नहीं ना, वो रियलिटी है नहीं। तो आप, you as ladies of the home, women of the home, cultivate empathy in the boys at home। बच्चों में, लड़कों में एम्पैथी उनमें जनरेट करिए, उनसे बात करिए, लेट देम फील। एंड यू नो, अभी कल हम कहीं बैठे हुए थे एंड वी वर अगेन हैविंग डिस्कशन ऑन ऑल दीज इश्यूज। तो यू नो, a very close friend of ours, a very close relative actually, and then what was shared, he shared, मैं सोच ही नहीं पाता हूं कि एक औरत इस पर्टिकुलर सिचुएशन में या एक फीमेल कैसा महसूस करती होगी, क्योंकि उस तरीके से कभी सोचा ही नहीं, रेज ही नहीं हुआ। आज चूंकि मेरे पास बेटियां हैं दो, तो मैं रुक कर सोचता हूं, तो मैं एहसास कर पाता हूं कि उनको कैसा लगता होगा। पर इससे पहले, जब मैं जब मेरे पास बेटियां नहीं थी, जब मैं एक लड़का बड़ा हो रहा था, तो मैं कभी सोच ही नहीं पाया कि एक फीमेल का पर्सपेक्टिव इस इशू पर क्या होगा, उसके ऊपर क्या बीतती होगी अगर यहाँ चार लोग, हम लोग खड़े होकर कोई फप्ती कसते होंगे, क्योंकि हमारे पर तो कभी फप्ती कसी ही नहीं गई। तो ये हमें घरों से शुरू करना होगा, हमें अपने बॉयज में एम्पैथी, दैट फीलिंग फॉर द अदर जेंडर, कि तुम्हारी प्रेजेंस में दूसरे जेंडर के लोग सेफ, सिक्योर फील करने चाहिए। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। एंड देन एज विमेन, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल वुमेन्स डे, एज विमेन लेट अस एम्पावर अदर विमेन। एम्पावर्ड विमेन अपलिफ्ट द अदर विमेन। और हम क्या करते हैं घरों में, नॉट एवरीबडी, नोबडी मस्ट टेक इट पर्सनल, बट जो आपको सामाजिक तौर पर दिखता है, एक के खिलाफ दूसरा कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, वो जो हमारे सीरियल्स में दिखाते हैं, वो आई डोंट थिंक सो कि वो पूरा 100% सच होता है, लेकिन वो जो हमें दिखाते हैं वो न्यू नॉर्मल सेट होता जाता है। तो हम किसी के साथ, घरों के अंदर हम किसी के साथ रेस में है क्या?
घरों के अंदर एक परिवार में हमारा सबका एक ही कॉमन उद्देश्य है कि घर के अंदर जो बच्चा है, जो बच्ची है, एनीबॉडी, हर हर ह्यूमन बीइंग अपनी पोटेंशियल को एक्सरसाइज कर पाए, उसको हम बेस्ट सपोर्ट दें, उसको बेस्ट ग्रो करने में मदद करें। दैट्स व्हाट। कहाँ कंपटीशन कहाँ है, कहाँ रेस कहाँ है? बट हम रेस में आ जाते हैं। तो जो हम वो कॉन्स्पिरेसीज हैं और जो हम एक दूसरे की पिक्चर खराब करते हैं उसके बारे में गलत बोलकर, वर्क प्लेस में भी आप देखते हैं। तो आई ये सुनने में आइडियल लगता है कि ऐसा कहाँ पॉसिबल है? भाई पॉसिबल सब कुछ है। द ओनली थिंग नीडेड इज हमारे को यहाँ माइंडसेट में बदलना है। माइंडसेट में बदलना है। व्हेन आई चूज टू सपोर्ट द अदर पीपल टू ग्रो, आई ग्रो एज वेल। व्हेन आई चूज टू ब्रिंग डाउन द अदर पर्सन, मेरे से अच्छा काम ना ये कर पाए, तो फिर हम ये थोड़ा देखते हैं कि हम फीमेल के साथ कर रहे हैं कि मेल के साथ कर रहे हैं, क्योंकि हम तो रेस में अपने को अच्छा प्रूव करने के लिए। जबकि एज ह्यूमन बीइंग, वेदर आई वाज अ मेल, आई वाज अ फीमेल, माय जॉब, माय रोल वाज टू सपोर्ट द अदर पर्सन टू बी एट द बेस्ट। अगर मेरा रोल बॉस का था, लीडर का था, सबऑर्डिनेट का था, हमारे हर जगह पे रोल्स में हम दूसरों को सपोर्ट करके ग्रो करने में मदद कर सकते हैं। करके देखिए तो सही। पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। एंड देन जो आप और एक तरीके से चैलेंज कर सकते हैं, दैट इज बी अ लिविंग एग्जाम्पल ऑफ दैट एम्पावर्ड वुमेन, जहां आप ये मानकर चलते हैं फीमेल्स एंड मेल्स दे आर ऑल इक्वल, इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिलनी चाहिए। हमारे हमारे बॉयज को, हमारे बेटों को, हमारे घरों में हमारे भाइयों को, हमारे पतियों को, उनको भी अपनी इमोशंस को निकालने का उतना ही अधिकार है और वही तरीका होना चाहिए। हम लेबल नहीं करें कि क्या लड़कियों की तरह चूड़ियां पहनकर बैठे हो, क्यों आदमी नहीं डरते क्या? सभी आदमी बहुत बहादुर होते हैं क्या? और क्या सारी औरतें कायर होती हैं क्या? हो सकता है शारीरिक तौर पे, हो सकता है शारीरिक तौर पे हम थोड़ा कमतर हों, बट हम सारी लड़ाइयां शारीरिक तौर पे जीतते नहीं ना। लड़ाई की शुरुआत, जीतने की शुरुआत यहां से शुरू होती है। आप सोचते क्या हैं, आपके थॉट से शुरू होता है। तो मुझे लगता है मैंने अपनी बात बहुत अच्छे से आपको बताई है कि इस विमेंस डे चूज टू चैलेंज में हम डिसाइड ये करते हैं कि हम एक रिवॉल्यूशन शुरू करेंगे अपने घरों के अंदर, जहां हम अपने बॉयज एंड गर्ल्स सभी को इक्वली सेंसिटिव बनाएंगे टुवर्ड्स द ईच अदर, जिससे कि हम एक दूसरे को सपोर्ट कर सकें ग्रो करने के लिए। और 25 साल बाद हम उस समाज का निर्माण कर पाए, ये बड़ा बड़ा वो गोल लगता है जो हम शायद अपने लाइफ टाइम में पूरा नहीं कर पाए। बट बिलीव मी, अगर आपने इनिशियली अपने बच्चे की ग्रोथ के टाइम पे 10 12 15 साल इस तरीके के अपने माइंडसेट के साथ उसको रेज किया, बिलीव मी, आप समाज के लिए एक वो अच्छा काम कर जाएंगे जिसकी हम उम्मीद करते हैं, कि जहां हम सब बराबर हैं, हम सभी को बराबर ग्रो करने का मौका है, हम सभी को अपॉर्चुनिटीज है। कोई किसी से कम इसलिए नहीं है क्योंकि उसका जेंडर फीमेल था या उसका जेंडर मेल था।